पिछले लेक्चर में हमने प्रकीर्णन के लिए सूत्र स्थापित किया था। आज हम प्रकीर्णन के डिफरेंट केसेस की बात करेंगे। पहली बात करते हैं थॉमसन प्रकीर्णन के बारे में, जिसे मुक्त आवेश द्वारा प्रकीर्णन भी कहा जाता है। दैट इज स्कैटरिंग बाय फ्री चार्जेस और थॉमसन स्कैटरिंग। जब आवेश मुक्त है तो आपतित विकिरण की आवृत्ति ओमेगा मुक्त आवेश की आवृत्ति यानी नेचुरल फ्रीक्वेंसी ओमेगा 0 से बहुत अधिक होगी। अतः ओमेगा इज ग्रेटर देन ओमेगा 0 और जो डैम्पिंग कांस्टेंट है गामा इज इक्वल टू बी बाई एम, दैट इज ऑल्सो इक्वल टू 0। सो डी सिग्मा अपॉन डी ओमेगा आर 0 स्क्वायर ओमेगा 4 अपॉन ओमेगा 0 स्क्वायर माइनस ओमेगा स्क्वायर होल स्क्वायर प्लस गामा स्क्वायर ओमेगा स्क्वायर इंटू 1/2 1 प्लस कॉस स्क्वायर अल्फा बिकम्स, बिकॉज गामा इज 0 और ओमेगा इज ग्रेटर देन ओमेगा 0, तो ओमेगा 0 को छोड़ देंगे और गामा 0 हो जाएगा तो ओमेगा 4 नीचे से ऊपर कट जाएगा। सो वी आर लेफ्ट विद अप्रॉक्सीमेटली हाफ आर 0 स्क्वायर इंटू 1 प्लस कॉस स्क्वायर अल्फा एंड सिग्मा is equal to 4 pi r0 square by 3 into omega 4 upon omega 0 square minus omega square का whole square plus gamma square omega square becomes 4 pi r0 square by 3। इस प्रकार मुक्त आवेश द्वारा अध्रुवित विद्युत चुंबकीय तरंग का प्रकीर्णन थॉमसन प्रकीर्णन कहलाता है और समीकरण 1 और समीकरण 2 थॉमसन प्रकीर्णन सूत्र कहलाते हैं। अब हम बात करेंगे अनुनादक प्रकीर्णन के बारे में, रेजोनेंट स्कैटरिंग के बारे में। अनुनाद की अवस्था में ऑब्वियसली ओमेगा इज इक्वल टू ओमेगा 0, सो डी सिग्मा अपॉन डी ओमेगा इज इक्वल टू आर 0 स्क्वायर ओमेगा 4 अपॉन ओमेगा 0 स्क्वायर माइनस ओमेगा स्क्वायर का होल स्क्वायर इसमें छूट गया है, प्लस गामा स्क्वायर ओमेगा स्क्वायर इंटू 1/2 1 प्लस कॉस स्क्वायर अल्फा बिकम्स 1/2 r0 ओमेगा 0 अपॉन गामा का होल स्क्वायर इंटू 1 प्लस कॉस स्क्वायर अल्फा एंड सिग्मा इज इक्वल टू 8 पाई r0 स्क्वायर बाई 3 इंटू ओमेगा 4 अपॉन ओमेगा 0 स्क्वायर माइनस ओमेगा स्क्वायर का होल स्क्वायर प्लस गामा स्क्वायर ओमेगा स्क्वायर बिकम्स 8 पाई बाई 3 ओमेगा 0 r0 अपॉन गामा का होल स्क्वायर, बिकॉज ओमेगा इज इक्वल टू ओमेगा 0। ऑब्वियसली इस स्थिति में सिग्मा का मान अधिकतम होगा और अतः प्रकीर्णन भी अधिकतम होगा, जैसा कि आलेख में दिखाया गया है। तीसरी बात करते हैं हम रेले प्रकीर्णन के बारे में या बद्ध आवेश के प्रकीर्णन के बारे में। जब आवेश बाउंड है तो ओमेगा इज लेस देन ओमेगा 0 एंड गामा इज इक्वल टू 0। तो न्यून अवमंदन की स्थिति में, जैसा आपने फर्स्ट ईयर में पढ़ा होगा, न्यून अवमंदन, क्रांतिक अवमंदन एंड ओवर डैम्पिंग के बारे में, देन इन दैट केस डी सिग्मा अपॉन डी ओमेगा इज इक्वल टू r0 स्क्वायर ओमेगा 4 अपॉन ओमेगा 0 स्क्वायर माइनस ओमेगा स्क्वायर का होल स्क्वायर प्लस गामा स्क्वायर ओमेगा स्क्वायर इंटू हाफ 1 प्लस कॉस स्क्वायर अल्फा। So what we have to do is gamma is equal to 0 and omega is less than omega 0. So we have to drop omega 0 here, then d sigma by d omega becomes 1/2 r0 square omega by omega 0 की power 4 into 1 plus cos square alpha and sigma is equal to 8 pi r0 square by 3 into omega 4 upon omega 0 square minus omega square का whole square plus gamma square omega square becomes 8 pi r0 square by 3 omega by omega 0 की power 4। बद्ध आवेश द्वारा अध्रुवित विद्युत चुंबकीय तरंग का प्रकीर्णन। बद्ध आवेश द्वारा अध्रुवित विद्युत चुंबकीय तरंग का प्रकीर्णन रेले प्रकीर्णन कहलाता है। तो अगर 1 नंबर का सवाल पूछते हैं कि रेले प्रकीर्णन क्या है, थॉमसन प्रकीर्णन क्या है, तो यू हैव टू डिफाइन लाइक दिस। और समीकरण 5 और 6 रेले प्रकीर्णन समीकरणें कहलाती है। रेले प्रकीर्णन के आधार पर आकाश के नीले रंग तथा सूर्योदय व सूर्यास्त के समय सूर्य के लाल रंग की व्याख्या की जा सकती है। तो जैसा कि चित्र में दिखाया गया है, सिग्मा और ओमेगा के बीच में ग्राफ 3 डिफरेंट केसेस में, व्हेन ओमेगा इज लेस देन ओमेगा 0
तो जो ग्राफ है वो रेले स्कैटरिंग कहलाता है। एट ओमेगा इज इक्वल टू ओमेगा 0 ये अनुनादक स्कैटरिंग कहलाती है। एंड इफ ओमेगा इज ग्रेटर देन ओमेगा 0 तो थॉम्सन स्कैटरिंग कहलाती है। तो इस एक पूरे ग्राफ में हमें रेले, अनुनादक और थॉम्सन स्कैटरिंग को समझाया जा सकता है। आकाश के नीले रंग की बात करें, वाई ब्लू कलर ऑफ स्काई, तो आकाश के नीले रंग को रेले प्रकीर्णन की सहायता से समझा सकते हैं, जिसके अनुसार प्रकाश के प्रकीर्णन की प्रायिकता जो हमने फॉर्मूला निकाला था ओमेगा 4, एंड ओमेगा 4 का मतलब न्यू का मतलब 1/λ, तो 1/λ4 के समानुपाती होती है। अब नीले रंग का जो प्रकाश है उसकी तरंगदैर्घ्य कम होती है। अगर आपने वेवगियोर सुना है तो वॉयलेट से लेके रेड तक वेवलेंथ बढ़ती है, तो ब्लू की नेचुरली वेवलेंथ कम होगी। वेवलेंथ कम होने से 1/λ4 है, तो इसका जो प्रकीर्णन है वो अन्य रंगों की तुलना में सबसे अधिक होगा। अतः सूर्य से आने वाली विकिरणों में से नीला रंग वायुमंडल में उपस्थित वायु के कणुओं द्वारा सर्वाधिक प्रकीर्णित होता है, जिसके कारण आकाश का रंग नीला दिखाई देता है। अब सनराइज और सनसेट के समय सन का कलर रेड क्यों दिखाई देता है? सूर्यास्त व सूर्योदय के समय प्रकाश तरंगे वायुमंडल में सर्वाधिक दूरी तय करके पृथ्वी तक पहुंचती है। अब जैसा मैंने बताया, लाल रंग की तरंग दैर्घ्य सबसे अधिक होती है। इसमें गलत लिखा हुआ है, किताब से मैंने इसको फोटो खींचा है। लाल रंग की तरंग दैर्घ्य सबसे अधिक होती है, तो उसका प्रकीर्णन यानी 1/λ4 है, तो सबसे कम होगा। अतः सूर्योदय और सूर्यास्त के समय जब प्रकाश वायुमंडल से होकर गुजरता है तो नीले रंग के अधिक प्रकीर्णन से नीला रंग वायु में घुल जाता है और केवल लाल रंग ही दिखाई देता है। खतरे के लिए भी लाल निशान क्यों प्रयुक्त किया जाता है, इसको भी हम इस स्कैटरिंग के द्वारा एक्सप्लेन कर सकते हैं। प्राय खतरे के निशान तथा गाड़ियों में इंडिकेटर लाल रंग के होते हैं। यह इस कारण है कि लाल रंग का प्रकीर्णन सबसे कम होगा, इसलिए यह वातावरण में लंबी दूरी तय कर पाएगा और वह दूर से भी चमकदार दिखाई देगा। सो दिस इज ऑल अबाउट द स्कैटरिंग टुडे।